हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है और अब वो सिक्स सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आप लोगों के जो सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं, वो कोर्स स्ट्रक्चर लॉन्च हो चुका है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आपको सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, और सभी कोर्सेज़ के डिस्कस करेंगे। जैसे कि बीए प्रोग्राम से शुरू करेंगे और एक एक करके सभी कोर्सेज़ के डिस्कस करेंगे कि कौन से कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को सिक्स सेमेस्टर के अंदर मिलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि सिक्स सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, और इसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपको लेना सही रहेगा और कौन से सब्जेक्ट आपको कौन से सब्जेक्ट आपको दो लेने हैं, कौन से एक लेने हैं, और कौन से आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को आप लोगों को ज़रूर देखना है लास्ट तक। बाकी सभी कोर्सेज़ के लिए ये वीडियो रहने वाली है। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एसएसएल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको। और आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं करा है तो उससे भी जाकर फॉलो कर ले। वहाँ भी आप लोगों को हम अपडेट्स देते रहते हैं। टेलीग्राम पर हम आप लोगों को फ्री नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक की सभी नोट्स आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को एसएसएल से जुड़ी सारी डेली अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ एसएसएल से जुड़ी जो भी अपडेट आती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पेज पर हम आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को ड्यू सोल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। हम आपका वहाँ पर रिप्लाई तुरंत दे देंगे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ भी आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी एसएसएल से रिलेटेड। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीए प्रोग्राम का डिस्कस करेंगे। और जो माइनर और मेजर है ये तो सभी के लिए कंपलसरी होता है। माइनर में से आपको 2 सब्जेक्ट मिलते हैं और मेजर में से आपको 1 सब्जेक्ट लेना होता है। तो जैसे कि आप लोगों का जो माइनर है इसमें आप लोगों को इकोनॉमिक्स में इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलेगी, और जो एजुकेशन है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च मिलेगा, और इंग्लिश में आपको वुमेन राइटिंग्स मिलेगा, हिंदी में आपको साहित्य चिंतन, हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से लेके 1947 तक, और मैथमेटिक्स में आपको ये मिलेगा स्ट्रेटजी पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजी, और आपको पॉलिटिकल साइंस में पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। संस्कृत में आपको संस्कृत लिटरेचर कथा काव्य मिलेगी, और उर्दू में आपको डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर मिलेगा। तो ये जो आपका माइनर है इसमें से आप लोगों को 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स से हो। और आपका मेजर में से आप 1 सब्जेक्ट चूज़ करोगे। जैसे कि मेजर में आपको इकोनॉमिक्स में दे रखा है, इकोनॉमिक्स सेकंड दे रखी है आपको पॉलिसी इश्यूज़, और एजुकेशन में रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन दिया हुआ है। इंग्लिश में आपको लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी दिया हुआ है। हिंदी में आपको विमर्श की समझाकी और हिंदी साहित्य दिया हुआ है। उसके बाद आपको हिस्ट्री में दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से 1945 तक, और मैथमेटिक्स में आपको ये दे रखा है इलेमरेटी मैथमेटिकली एनालाइज, और आपको पॉलिटिकल साइंस में दे रखा है कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, और संस्कृत में आपको इंडियन एथिक्स दिया हुआ है। उर्दू में आपको देख सकते हो दिया गया है। तो जैसे कि आप लोगों को माइनर में से 2 सब्जेक्ट चूज़ करने और मेजर में से 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो यहाँ आप लोगों के 3 सब्जेक्ट कन्फर्म हो जाते हैं। तो इसमें से आप कोई भी 2 यहाँ से ले सकते हो, 1 यहाँ से ले सकते हो। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको ईजी लगे और जो भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद आ जाता है हमारा बीए प्रोग्राम। तो बीए प्रोग्राम में आप डीएससी के अंदर 1 सब्जेक्ट कोई भी चूज़ करोगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन में है प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, और आपका इंग्लिश में है वर्ल्ड लिटरेचर, हिंदी में आपका हिंदी नवग्रहण, और हिस्ट्री आपकी आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर, और मैथमेटिक्स में है आपका इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग, और आपकी पॉलिटिकल साइंस भी है और संस्कृत भी है। तो इसमें से आप
कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका जीई, जनरल इलेक्टिव। इसमें से भी आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है, जैसे कि बीए प्रोग्राम में कॉमर्स से रिलेटेड दिया हुआ है ई फिलिंग का, और इकोनॉमिक्स में लॉ एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश में आपका लाइफ एंड लिटरेचर, हिंदी में आपका हिंदी साहित्य है, और हिस्ट्री में आपका जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड है। इस तरह मैथमेटिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी, पंजाबी भी है, संस्कृत भी है, उर्दू भी है। इसमें से भी आप कोई एक ले सकते हो। बाकी लास्ट जो होता है आपका सैक का सब्जेक्ट होता है, जो कि आपकी स्किल के लिए होता है, जिसके एग्ज़ाम नहीं होते आप लोगों के। तो इसमें से आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो कि आप लोगों ने आगे पढ़े ना हो और जिनके एग्ज़ाम नहीं होते, ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपको देख सकते हो, कॉमर्स में आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन है, इंग्लिश में आपको कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ है, हिंदी में रंगमंच है, एजुकेशन में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बाद इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर आईटी बेसिक टूल है, मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग है, कंप्यूटर साइंस सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो इसमें से आपको वही लेना है जो कि आप लोगों ने पहले किसी सेमेस्टर में ना लिया हो। तो हमने बीए प्रोग्राम का बता दिया। तो टोटल आप लोग के बीए प्रोग्राम में 6 सब्जेक्ट होंगे, 3 ऊपर यानी कि 2 आपके मेजर में से हो गए, एक आपका नहीं 2 आपके माइनर में से हो गए, एक आपका मेजर में से हो गए, ये हो गए 3, और 3 आपको यहाँ से एक एक तीनों में से सिलेक्ट करने हैं। तो टोटल आप लोगों के पास 6 सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोर्स की, जो कि है आपका बीकॉम प्रोग्राम। तो बीकॉम प्रोग्राम का आपका ऊपर माइनर मेजर तो आप लोगों को मैंने बता दिया, सभी कोर्सेज़ के लिए सेम रहेगा। बाकी जो डीएससी है उसमें से आपको एक कंपलसरी है लेना, जैसे कि आपको डीएससी में दे रखा है बिजनेस एनालिटिक्स, कॉरपोरेट गवर्नमेंट्स, और आपका थर्ड दे रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में आप पढ़ोगे। बाकी जो डीएससी का एक और सब्जेक्ट है जो कि आपका कंपलसरी होता है, बिजनेस रिसर्च मेथड्स। बाकी जो जनरल इलेक्टिव है ये आप लोगों का सेम है, जो कि आप लोगों का बीए प्रोग्राम में भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। तो आपका इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट जो कोर्स है आपका, वो भी आपके सेम ही रहते हैं। तो आप इसमें से भी कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जो आप लोगों ने पहले ना पढ़ा हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में आप डीएससी का आपका सेम रहेगा, क्योंकि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो आपका डीएससी के भी सब्जेक्ट सेम रहेंगे, इसमें से आपको एक ले लेना है। उसके बाद ये कंपलसरी वाला तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो आपका जनरल इलेक्टिव है इसमें भी आपका सेम ही है, तो इसमें से भी आपको एक लेना होगा। बाकी इसके सैक में से भी आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। तो सभी के आप लोगों के 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं 6 सेमेस्टर में। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश की। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश में आप लोगों को डीएससी में मॉडर्न यूरोप ड्रामा मिलेगा, और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी मिलेगा, और वुमेन राइटिंग्स मिलेगा। इन तीनों में से आपको एक करना होगा। बाकी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि डीएससी में आपको एक कंपलसरी रहेगा, जो कि आपका वर्ल्ड लिटरेचर रहेगा। और आपका जो जनरल इलेक्टिव में रहेगा, इसमें आपका कॉमर्स में फिलिंग रहेगा, लॉ डेवलपमेंट रहेगा, जेंडर मॉडर्न वर्ल्ड रहेगा। ये सारे इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। इसमें भी आपको सारा कुछ दे रखा है, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बीबीए के भी सब्जेक्ट है। तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी सैक में से आपका बता ही रखा है, उसी में से आप लोगों को सैक में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो कि आप लोगों ने पहले ना पढ़ा हो। फिर हम बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों की जो डीएससी में रहने वाला है वो पब्लिक पॉलिसी रहने वाली है, और सेकंड आपकी कॉम्परेटिव पॉलिटिकल सिस्टम रहने वाला है, और थर्ड आपका इंडियंस फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी रहने वाली है। बाकी जो कंपलसरी में है आपका वो अंडरस्टैंडिंग सर्वाकर है, और आपका जो जनरल जीई में है वो आपके सेम ही रहने वाले हैं। बाकी आपका सैक में सेम ही है, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट कोर्स है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आप लोगों के जो कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, यानी कि डीएससी, जो कि आप लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड है, डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस है, इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और कंपलसरी में आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है। बाकी ये दोनों सब्जेक्ट आपके सेम रहने वाले हैं जीई और सैक के, जो कि आपको पहले भी बता दिए हैं। तो इसमें से भी आप एक एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और जो आप लोगों ने पहले पढ़ा ना हो।
उसके बाद आ जाता है हमारा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी कि BMS। तो BMS में भी आप लोग के ऑल कंपलसरी में हो जाता है आपका बिजनेस स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड मार्क्स, और आप लोग के यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बाकी कंपलसरी में आप लोगों को 3 ऑप्शन दिया गया है, इन तीनों में से आप एक ले सकते हो। मार्केटिंग है, HRM है, फाइनेंस है, ग्लोबल बिजनेस है। उसके बाद आप GE में भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें भी आप लोगों को कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से एक आप चूज़ कर सकते हो। बाकी आपका जो SEC सब्जेक्ट है उसमें से भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो जो आप लोगों ने पहले ना पढ़ा हो। बाकी लास्ट कोर्स है आप लोगों का जो कि है BBA। इसमें भी आप लोग के इंटरनेशनल फाइनेंस है, कॉरपोरेट एथिक्स है, इस तरह के आपको 3 सब्जेक्ट कोर में दे रखा है, यानी कि DSC में दे रखा है, और DSC और DSE है आपका, इसमें आपका कंपलसरी है। और उसके बाद आपका GE है, GE में भी आपको सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें से एक आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आपके SEC में भी आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को मैंने सभी कोर्सेज़ के जो भी कोर्स स्ट्रक्चर था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आप लोगों को दिखा भी दिया है। अगर आप लोग चाहो तो इनके कोर्स वाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से चेक कर सकते हो आप लोगों के पास ऑप्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट है। फिर आप लोग इसके सिलेबस वगैरह देख सकते हो, और जो आप लोग को ईजी लगे उसको आप लोग चूज़ कर सकते हो। अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया है, जब भी आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जब तक मैंने आप लोगों को कोर्स स्ट्रक्चर बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग रेडी कर लीजिए कि आप लोगों को 6 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले कोर्स स्ट्रक्चर बता दिया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है, अब 6th सेमेस्टर में आने वाले हैं। और जब भी इसके फॉर्म फिलिंग होंगे तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी अभी तक के लिए यही अपडेट थी, तो मैंने आप लोगों को बता दी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।